बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर होने वाली कशीदगी और झड़पों के हवाले से कुछ ताज़ा मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ूनज़ादा और अफ़गान तालिबान के वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून और अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और दीगर आला फ़ौजी क़यादत का और दीगर आला तालिबान क़यादत का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सरहद है जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है, इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है उनका और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो सरहद पर लड़ाई और झड़पें हुई हैं, कशीदगी हुई है, गोलाबारी हुई है, इस हवाले से तालिबान की आला क़यादत का क्या मौक़िफ़ है और ये झड़पें किस वजह से हो रही हैं, आखिर वो क्या चीज़ है जिस पर पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के फ़ौजी और कमांडोस आपस में लड़ रहे हैं। इस हवाले से आपको कुछ हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं और इसी तरह से मुस्तक़बिल के अंदर क्या ये वाक़यात आइंदा रोनमा नहीं होंगे और क्या वाकई पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान ड्यूरन लाइन या सरहद पर कशीदगी के हवाले से जितने भी तनाज़ात हैं वो हल कर लिए गए हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। नाज़रीन हम आज से 3 दिन पहले अफ़गानिस्तान का सूबा नंगरहार है जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की जानिब से अपने इलाके के अंदर, अपनी सरहद के अंदर बाड़ लगाई गई थी, खारदार तार लगाई गई थी जिसे अफ़गान तालिबान के मकामी फ़ौजियों ने उखाड़ फेंका, जिसके बाद पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और गोलाबारी हुई और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वीडियोस भी तालिबान के हामी ट्विटर अकाउंट से नशर की गई। यहाँ तक कि तालिबान के संजीदा और ज़िम्मेदार अकाउंट्स हैं उनसे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हुआ। गुज़श्ता रोज़ अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ़ कारी फसीहुद्दीन ने नंगरहार का विज़िट किया और उनके नाम से बने हुए ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट नशर होती है जिसमें कहा जाता है कि ड्यूरन लाइन एक फर्जी लाइन है, गोया कि इसे तालिबान नहीं मानते हैं। नासिकाम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद 2670 किलोमीटर तवील है। 90% सरहद पर पाकिस्तान ने खारदार तारें लगाकर बाड़ लगा दी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि यह हमारे लिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, जबकि अफ़गानिस्तान के अंदर सरहदों के पास बसने वाले लोगों का यह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो लाइन है ड्यूरन लाइन, ये कोई सरहद नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान के दोनों तरह के कबाइल और आबादियाँ एक दूसरे के यहाँ मुकीम हैं, लिहाजा यहाँ बाड़ नहीं लगानी चाहिए। भाड़ा नाज़रीन पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान लड़ाई हुई है, कशीदगी हुई है, झड़पें हुई हैं और भारी हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें दोनों तरफ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता वहाँ पर चेक पोस्टों को नुकसान ज़रूर पहुँचा है। नाज़रीन ये जो लड़ाई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर, यह क्यों हो रही है? इसकी बड़ी वजह यह है कि TTP, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है, जो पाकिस्तान की रियासत की जानिब से एक दहशतगर्द तंजीम है, जिसको पाकिस्तान की रियासत ने एक कलअदम तंजीम करार दे रखा है। TTP बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाकों के अंदर मौजूद है और ये यहाँ से अफ़गानिस्तान भी जाती है और अफ़गानिस्तान के अंदर भी पनाह लेती है। जब कभी ये पाकिस्तान के अंदर आकर हमला करती है, यानी इनके जंगजू पाकिस्तान में हमला करके अफ़गानिस्तान भागते हैं और अफ़गानिस्तान जाकर रुपोश हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की फ़ौज कार्रवाई करती है, अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर मारती है उन्हें। तो उस मौके पर वहाँ के जो मकामी तालिबान के कमांडर हैं वो TTP के हक में आप समझ लें या फिर उन्हें यह समझें कि पाकिस्तान क्यों उनके इलाके के अंदर आकर कार्रवाई कर रहा है, इस वजह से वो इश्तियाल में और तैश में आ जाते हैं और वो पाकिस्तान पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कशीदगी और इश्तियाल अंगेज़ी और ज़्यादा बढ़ती है। नाज़रीन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाकों के अंदर पनाह ली हुई है। नाज़रीन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि TTP के साथ अफ़गान तालिबान का कोई लिंक नहीं है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन जो मकामी आबादी है, जो अफ़गानिस्तान के कबाइल या ट्राइबल एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाकों के अंदर जो ख़ानदान बसते हैं, इनके आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपनी ही कौम के लोगों को बचाने के लिए इनको वहां पनाह दे दी जाती हैं और ये वहां पर छुप कर रहते हैं।
तो इसकी वजह से मामलात काफ़ी बिगड़ते हैं। तहरीक तालिबान के साथ पिछले महीने पाकिस्तान की रियासत ने मुज़ाकरात शुरू किए। अफ़गान तालिबान ने, इमारत इस्लामी ने इसमें सालसी की, लेकिन कुछ डेडलॉक थे, कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। और अब हालत ये है कि टीटीपी वाले दावा रोज़ाना करते हैं कि हम पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज जवाबी दावा करती है कि हम टीटीपी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और टीटीपी के लोगों को हम मार रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की खबर है पाकिस्तान के ISPR की जानिब से, आज ये बयान दिया गया है कि वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जवानों पर हमला हुआ है जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। और पिछले हफ्ते भी इसी तरह का हमला पाकिस्तान की फोर्सेस पर हो चुका है जिसमें जवान शहीद हुए हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टीटीपी बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई की बुनियादी वजह है। ये जब वहाँ जाकर छुपती है तो पाकिस्तान कार्रवाई करते हैं और वहाँ के जो मकामी कमांडर हैं वो जवाबी तौर पर पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं कि आपने हमारे मुल्क के अंदर, सरहद के अंदर हमला क्यों किया है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ड्यूरेंट लाइन का जो नज़रिया है ये बहुत से कबाइल और ट्राइबल एरियाज़ के अंदर अभी तक जुड़ा हुआ है कि हमारे कुछ ख़ानदान, रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं और कुछ अफगानिस्तान में हैं। अगर सरहद और बाढ़ लग गई तो फिर हम आमदोरफ्त कैसे करेंगे और रिश्तेदारियां कैसे निभाएंगे। इस वजह से वो लोग मुखालिफ हैं। तो ये भी बुनियादी वजह है अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई और कशीदगी की। लेकिन इस सारे तनाजुर के अंदर, सारे तनाज़े के अंदर, सारे मसले के अंदर जो अफगान तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, वो नाज़िम काम ना तो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दे रहे हैं, ना ही मुतनाज़ा बयानात देकर इस मामले को उछाल रहे हैं, बल्कि इस मामले को ठंडा करने की, ख़त्म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। नाज़िम काम अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा पूरे अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं। पूरी अफ़गानिस्तान की क़यादत जो इस वक्त हुक्मरान है, चाहे वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ून हो, नायब वज़ीर आज़म अव्वल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हों, मुल्ला अब्दुलसलाम हनफी हों, मौलवी अब्दुल कबीर हों जो नायब वज़ीर आज़म सोम हैं, और इसी तरह से वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हों, या फिर मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी हों जो वज़ीर दाखिला हैं, और इसी तरह से नासिर काम मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हों, शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई हों, सुहेल शाहीन हों, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हों, मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर हों, जितनी भी तालिबान की क़यादत है, जितने भी सूबों के गवर्नर्स हैं, ये सब तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा के मातहत हैं, उनके ऑर्डर्स मानने के पाबंद हैं। उन्होंने अपने अमीर के हाथ पर बैत कर रखी है। अफगान तालिबान की सारी हाई क़यादत, आला क़यादत पाकिस्तान को अपना दोस्त मानती है, पाकिस्तान के एहसानात को जानती है। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है अफगानिस्तान के लिए, वो सब चीज़ें उनके सामने हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार हैं, बाशऊर हैं। वो ऐसा नहीं है कि मामूली सी बात में जज्बाती होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर लें, बल्कि वो पाकिस्तान की खदमात को जानते हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से ताउन किया, कैसे अफ़गानिस्तान के लोगों को वीज़े दिए। 3 लाख लोगों को 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने वीज़े दिए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। 25 लाख से ज़ायद अफ़गान अब भी पाकिस्तान के अंदर बतौर रेफ्यूजी और मुहाजिर रह रहे हैं, जिनको पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्डर्स की तरह के हुकूक हासिल हैं। तो कैसे अफ़गान तालिबान ये एहसानात भुला सकते हैं। लेकिन जो मकामी लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जंगजू हैं, जिनको लड़ना आता है, जिनके पास इतनी तालीम नहीं है, वो सिर्फ लड़ाई जानते हैं, हथियार चलाना जानते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं। फिर वो लोग जो टीटीपी के साथ रिश्तेदारियां रखते हैं, वो लोग भी जज्बाती हो जाते हैं, जिसकी वजह से हालात काफ़ी गंभीर होते हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, ये बात आप जहन में रख लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी का वजूद और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत और मजबूत इस्लामी हुकूमत है, ये ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के मफाद में है, बल्कि पाकिस्तान के भी मफाद में है। पाकिस्तान को पता है कि पिछले 20 साल किस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हुए हैं। भारत ने, इसराइल ने, अमेरिका ने, ईरान ने और ना जाने कौन कौन से पाकिस्तान के दुश्मन थे जो अफ़गानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान पर हमले करवाते थे। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, कभी नहीं चाहेगा कि इमारत इस्लामी को नुकसान हो, कभी नहीं चाहेगा कि ड्यूरल लाइन या पाक अफ़गान बॉर्डर पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करे। लिहाजा नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ, अफ़गान तालिबान के अमीर, अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा और सभी लोग वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशां हैं। और इस सिलसिले में और उनकी जो हालिया पाकिस्तान के हुकाम के साथ बातचीत है, इसमें भी पॉजिटिव नताइज सामने आ रहे हैं। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आला हुकाम अफ़गान तालिबान के आला हुकाम से राबते में हैं, मामलात को सेट किया जा रहा है, हालात को बेहतर किया जा रहा है और पॉजिटिव नताइज निकलेंगे। और दूसरी बात नाज़रीन काम ये है
कि जब तक टीटीपी का मसला हल नहीं होता है तब तक इस तरह के वाकयात, नाखुशगवार वाकयात ऐन मुमकिन है होते रहेंगे। फिर इसी तरह से 20 साल अफगानिस्तान कितनी जंग के अंदर रहा, क्या कुछ तबाही हुई। 20 साल का गंद नाज़रीन काम वो 4 महीनों में या 1 साल में साफ नहीं हो सकता है। इसके लिए वक्त चाहिए और यकीनन अफगान तालिबान तहम्मुल से बतदरीज आगे बढ़ेंगे। यकबारगी ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ के लोगों के नज़रियात के, कबाइल के जो उनके जो नज़रियात हैं उनका पास भी, उनकी रिवायात का पास भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन काम भारत को और अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालात बेहतर हो रहे हैं। अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा, वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब और दीगर हुक्काम इन मामलात को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और तवक्को है कि आइंदा इस तरह के नताइज या आइंदा इस तरह की लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे। जहाँ तक बात है टीटीपी की, टीटीपी को पाकिस्तान की रियासत की जानिब से ऑफर्स दी गई हैं। उन्हें हथियार डाल देने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने चाहिए। पाकिस्तान के उलमाए किराम का भी यही मुत्तफ़िका नज़रिया है। अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और हुकूमत पाकिस्तान, ये सब नाज़रीन किराम इस्लाम को चाहते हैं, मुसलमान हैं। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कवानीन पर अमल होता है। ठीक है, बहुत से कवानीन हैं जिन पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत से रास्ते हैं। तो तलवार उठाकर लड़ाई करना यह बगावत के मुतरादिफ है, ये इंतशार के मुतरादिफ है। अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान राबते में है, अफ़गान तालिबान भी पाकिस्तान के साथ राबते में है। टीटीपी को समझाया जा रहा है, मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जा रहा है। टीटीपी को भी चाहिए कि वह अपने सीने वसी करें और पाकिस्तान के हुकाम के साथ बातचीत करें और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि दुश्मनों की ख्वाहिशें कामयाब नहीं होंगी। दुश्मन चाहते हैं कि मुसलमान आपस में लड़ें, इनका आपस में लड़कर इनका खून बहे ताकि वो बहर से बैठकर तमाशा देख सकें और इंतशार और फसाद से मुनाफा समेट सकें। लिहाजा दुश्मनों को नाकाम बनाना है, इसके लिए अपना रोल प्ले करना है। नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात जान सकें, लोग हकाइक जान सकें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।